इनकम टैक्स सेविंग टिप्स। आपकी सैलरी से नहीं कटेगा एक भी पैसा। माँ बाप, पत्नी, बच्चे बचा सकते हैं आपका इनकम टैक्स। आखिर यहाँ जानिए कैसे। आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2024। पत्नी के नाम एजुकेशन लोन लेकर भी बचा सकते हैं टैक्स। ITR इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। यदि आप नौकरी पेशा से जुड़े हैं और टैक्स देने से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी से एक भी पैसा नहीं कटे, तो इसके लिए हम आपको सॉलिड तरीके बताने जा रहे हैं। टैक्स पेयर्स सामान्य तौर पर नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में रुपए निवेश करके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में पैसे जमा करके, सुकन्या समृद्धि योजना SSY को अपनाकर इनकम टैक्स कटने से बचाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और तरीके हैं। आपके माँ बाप और पत्नी, बच्चे भी इनकम टैक्स कटने से बचा सकते हैं। ऐसे बचा सकते हैं टैक्स कटने से। एक, यदि आपके माँ बाप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप घर के खर्चों के लिए उनसे लोन लेकर उस पर ब्याज दे सकते हैं। दो, टैक्स छूट पाने के लिए बस आप ब्याज का भुगतान करके अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना न भूलें, क्योंकि इसको जमा करने पर ही आपको टैक्स छूट मिलेगी। इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। 3, आप आयकर अधिनियम की धारा 10(13)A के तहत माँ बाप को किराएदार दिखाकर और उनके रेंट को चुकाकर HRA पर टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। हाँ, यदि आप कोई दूसरा हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं तो HRA क्लेम नहीं कर पाएंगे। 4, आप अपने माता पिता का हेल्थ इंश्योरेंस कराकर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की रकम पर टैक्स छूट मिलती है। 5, यदि आपके माँ बाप की उम्र 65 साल से कम है तो हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी। यदि आपके माता पिता की उम्र 65 साल से अधिक, आपको 50,000 रुपये तक पर टैक्स छूट मिल सकती है। 6, आप धारा 80D के तहत अपने माँ बाप के मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। बस इसके लिए ज़रूरी है कि आपके माता पिता की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो। इसके तहत आप अधिकतम 50,000 रुपये पर टैक्स छूट पा सकते हैं। 7, यदि आपका बच्चा प्री नर्सरी या नर्सरी में है तो आप उसकी फीस पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। आप यह छूट धारा 80C के तहत पा सकते हैं। अधिक से अधिक 2 बच्चों तक यह फ़ायदा मिल सकता है। 8, यदि आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ जॉइंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप काफ़ी टैक्स बचा सकते हैं। 9, आप अपनी पत्नी के साथ जॉइंट होम लोन लेकर घर खरीदने की प्लानिंग करें और दोनों के नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री करवाएं। ऐसे में आप दोनों ही होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। 10, जॉइंट होम लोन से आपको टैक्स में 2 गुना फ़ायदा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट पर आप दोनों ही 1.5 लाख रुपए 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं। 11, आप दोनों ब्याज पर 2-2 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट सेक्शन 24 के तहत ले सकते हैं। इस तरह से आप कुल 7 लाख रुपए तक पर टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका होम लोन कितने रुपए का है। 12, यदि आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। 13, यदि आपकी पत्नी की कमाई बहुत कम है या वह हाउसवाइफ है तो उन्हें आप कुछ पैसे दे सकते हैं और उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। 14, इस तरह उन पैसों पर जो रिटर्न मिलेगा उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। 15, यदि आप ये पैसे खुद ही निवेश करते हैं और आपको पहले से ही 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता तो आपका कुल गेन 2 लाख रुपए हो जाता है। ऐसे में आपको 1 लाख रुपए पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस तरह से भी आप टैक्स बचा सकते हैं। 16, आप अपनी पत्नी के नाम एजुकेशन लोन लेकर भी टैक्स कटने से बचा सकते हैं। आप एजुकेशन लोन के ब्याज पर 8 सालों तक टैक्स छूट ले सकते हैं। यह छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के तहत मिलती है। 17, आपको पत्नी के नाम एजुकेशन लोन लेते समय बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंट लोन लें और किसी ऐसे बैंक या संस्थान से लें जो सरकारी हो या सरकार से मान्यता प्राप्त हो। धन्यवाद।